हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नई कहानी में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खाली घर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग साल भर बाद घर जा रहा हूँ। एक अज्ञात भय की कंपनी मेरे मन को छू जाती है। कैसा दिखेगा घर, कैसे दिखेंगे कमरे, कैसा होगा वह घर जहाँ मैं 1 साल पहले रहा था। आखिर यही चीज़ मेरे मन में चल रही थी। शाम होने को है, मैं गांव के पास पहुंच गया हूँ। गांव के पश्चिम की है, कच्ची सड़क है। मुझे बहुत प्यारी है यह। बचपन में इस सड़क की ठंडी धूल में पैर धंसाकर हम खेलते थे। उस कोने वाले आम के पेड़ के नीचे खड़े हम बाहर गए हुए अपने पिताजी का इंतजार करते थे। तीर्थ नहाकर लौटने वाली माता की राह उगते थे। ये मिठाई लाते थे हमारे लिए। जब इस सड़क पर आता हूँ तो बचपन की कच्ची धूल सारे तन में लिपट जाती है। जी होता है एक बार सड़क पर लौटूं, मगर इस बार ऐसा नहीं लग रहा था। हमारे पर चिन्हों को रोनते हुए हजारों पाँव गुजरे होंगे। धीरे से पुकारा मैंने, हाँ बीनू ही। हम उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर पश्चिम की ओर देख रहे थे। बीनू मेरे पास आकर उसके कंधे से सिर हाथ रख दिया। उसने मेरे एक शून्य देखा, मानो पहचानों की कोशिश कर रहा था। मैं बाहें फैलाए खड़ा था। वह इष्टवत देखता रहा। फिर एक मेरे पास में आकर टूटा। चाचा, चाचा उधर से उंगली करके पश्चिम दिशा संकेत किया। आ रहे हो? हाँ बेटा, उधर से ही आ रहा हूँ। तो तुमने मेरी अम्मा को नहीं देखा? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। मेरी आंखें भर आईं। अम्मा क्यों नहीं आती चाचा? मैं तो रोज़ रोज़ उसकी राह देखता हूँ। बाबूजी कहते हैं अम्मा गंगा नहाने गई है। तुमने तो नहीं देखा चाचा? बहुत से लोग उसे कंधे पर उठाकर गंगा जी पहुँचाने गए थे। बाबूजी उसे गंगा जी पहुँचाकर लौट आए थे। कहते थे अम्मा बाद में आएगी। कब आएगी चाचा? मैं तो कितने दिन से यहाँ आकर उसे बुलाता हूँ। मेरे भीतर एक खुशी उठ रही थी। लगता था अब जैसे जो रो पड़ूँ। विनोद मेरे अच्छा लगते आंसुओं को नहीं देख पा रहा था। अम्मा के बिना अच्छा नहीं लगता चाचा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अम्मा कितना नहा रही है चाचा, उससे मेरा मोह नहीं लगता अब। चाचा, चप्पा कहती है कि अम्मा मर गई, अब कभी नहीं आएगी। मैं गंगा जी में डूबकर भगवान के यहाँ चली गई। मरना क्या होता है चाचा? बाबूजी इतने बड़े होकर झूठ बोलेंगे? चप्पा तो बड़ी झूठी है, झूठी बोलती है चाचा। हाँ बेटा, मैं फपक कर रो पड़ा। तुम भी रोते हो चाचा? वो अम्मा गंगा जी नहाने जा रही थी तो सभी रो रहे थे। बाबूजी रो रहे थे, गांव के लोग रो रहे थे। तुम भी रोते हो? गंगा जी नहाने जाना कोई ख़राब बात है क्या? चाचा, नहीं बेटा। तो लोग क्यों रो रहे थे? क्यों तुम रो रहे हो? बेटा, तुम्हें इतने दिनों पर देखा तो मोह रुलाया आ गई। मेरी माँ कब आएगी चाचा? सभी झूठ बोलते हैं, तुम नहीं झूठ बोलोगे। मैं कुछ समझ नहीं सका। बार बार भीतर से हुलसी मार रही थी। मैंने बीनू का ध्यान फेरने की गरज से कहा, वो देखो चप्पा आ रही है। तो मैं खोजती हुई, चप्पा इधर ही आ रही है। शायद वह जानती है कि रोज़ की तरह विनोद यहीं होगा। चप्पा 12 साल की गोरी गोरी लड़की, रबड़ सी मुलायम आँखें में स्वच्छ हंसी तैरती हुई, भरा भरा चेहरा। आज लग रहा था कि उसके पूरे शरीर को कोलुम में पेर कर निचोड़ लिया गया हो। आंखों में सर्द स्याही फैली हुई थी। मुझे देखकर मुस्काई जैसे शमशान में चिता की लो जल रही हो। वह सुबकने लगी। चाचाई, चप्पा क्यों रोती है? यही कहती है अम्मा मर गई है, कभी नहीं आएगी, इसलिए रोती है यार। अम्मा नहीं आएगी चाचा। आएगी आएगी मेरे बेटे, आएगी। घर में घुसा तो बीनू को नीचे उतार दिया। वही धीरे धीरे भाभी के कमरे की ओर बढ़ गया। मैं भी अनजाना खींचे चला गया। कमरे में झांका तो कलेजा सनसना उठा। उनका बक्सा अस्तव्यस्त पड़ा हुआ था। उनकी तस्वीरें तिरछी होकर लटकी थी। उनका आईना बीच में फूट गया था। बीनू के जूते मोजे यहाँ वहाँ बिखर पड़े थे। कमरे में झांका तो धक्क से रह गया। एक विराट सुनसान पर जैसे छाया गया हो। इस बार नौकरी पर जा रहा था तो भाभी मुस्कुराती दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों के भीतर से एक अगाध व्यंग झांक रही थी। जल्दी जल्दी आया करो बाबू, जाते हो तो आने का नाम ले लेते। भाभी का भीगा हुआ सर गीले कपड़े की तरह मेरे को भाग गया। बहुत दूर चला गया हूँ भाभी, दूसरे शहर, प्रेस की नौकरी, जल्दी नहीं आना होता। और आज जब आने के 2 साल का समय भी क्या होता है भाभी, तुम्हें नहीं लग होता? लेकिन देहात के घर में तो 2-2 साल पूरा एक युग को होता है बाबू। शहर जाकर निर्मोही हो गई हो ना। यहाँ तो बहुत मन उदासता है। मन क्यों उदासता है भाभी? भैया हैं, चप्पा है, विनोद है, और तुम्हारी रंगीनी इतनी तो साथी हैं। छोड़ो बाबू, तुम्हारे भैया को गृहस्थी और परोपकार के काम से फुर्सत नहीं है। चप्पा पढ़ने जाती है। हाँ बीनू है जो अकेले सारे सन्नाटे को काटने में लग जाता है। हाँ मेरी देवरानी आ जाती तो। अरे छोड़ो भाभी, अभी क्या जल्दी है? भला कितनी देर से आए, उतना ही अच्छा। ये मीठी बला है लाला, इसे कौन नहीं चाहता। और जल्दी ही बात कही सो जिंदगी का क्या भरोसा। कौन जाने इस बार मुझे देखकर जा रहे हो, अगली बार आओ तो न पाओ। भाभी में ज़ोर से तड़पा। यह तो एक दृष्टा की बात कह रही हो बाबू, घबराने की बात नहीं। मुझे क्या पता था कि दृष्टांत भाभी की चरित्रार्थ होगी। साल भर बाद भी लग रहा कि भाभी उसी दरवाजे पर
होठों पर हंसी और आंखों में अगाध व्यंग लेकर मुझे विदाई दे रही हैं। मुझे लगी कि वे कमरे के कोने में बैठी संदूक से पैसे निकाल रही हैं, खाट पर लेटी हुई हैं, बीनू को कहानियाँ सुना रही हैं। अंदर बढ़ गए जैसे एक भयंकर खालीपन चीरता उठा, डर के पीछे लौट आया। शाम गहरी थी। मुझे लगा कि भाभी रसोई में चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। धीरे धीरे कोई ब्याह का गीत गुनगुना रही थी। चूल्हा उदास पड़ा था, धुएं से ठुमका हुआ। 2-4 सुलगी हुई लड़कियां बिखरी थी। शायद चप्पा ने शाम को रोटियां बनाई सेकी। चाचा मेरी अम्मा मुझे यहाँ बैठाकर रोटियां खिलाती थी। कभी रोता तो गोद में बैठाकर रोटियां सेकती थी, और जब मैं बहुत तंग करने लगता तो गोद से उठाकर फेंक देती, और जब मुझसे कोने में अड़खाड़ने लगता तो रोती हुई आती, सीने से लगा लेती। अब मैं इस कोने में बैठा रहता हूँ, कोई ना आता, लेकिन मैं तो अब रोता भी नहीं। और स्मृतियाँ ही स्मृतियाँ। भाभी तुलसी के चौरे पर दीप जलाकर विनय ही मुद्रा की झुकी हुई हैं। चूल्हे के पास बैठी, चूल्हे की आंच से तपे हुए गोरे मुख मंडल पर पसीने की बूंद छा गई। गर्म रोटियों की उषा पूरे घर में महक रही है। शाम को अंधकार में डूबा पूरा घर, कहीं कोई गति नहीं। मुझे रह रह कर लगता कि एक आकृति सोनी आंगन के अंधकार को चीरती इस घर से लहर गई। ओसरो के बैठा विनोद और चप्पा के साथ। भाई आए शायद कोई पंचायत करके। एक टेढ़ी जल रही थी। भाई साहब धीरे से आकर खाट पर बैठ गए। डेवरी के मंद प्रकाश में देखा, घुटा हुआ सिर, चेहरे की रेखाएं जैसे एकदम कठोर हो गई। इस वक्त आंखें जिसमें आंसू सूख गए। कब आए? कुछ देर बाद टूटी आवाज़ों उन्होंने घंटा भर पहले। लगता था भाई साहब किसी शून्य लोक में खो गई हो। बाबूजी चलिए खाना खा लीजिए। चाचा जी आप भी? चप्पा बोली। भाई साहब यंत्र की तरह बढ़ खड़े हुए। चलो। विनोद को उन्होंने गोद में उठा लिया। चप्पा कुछ बना लेती है, यही एक सहारा। भाई साहब निर्वेद भाव से बोले। खाओ बेटा बीनू। खाते क्यों नहीं? विनोद को गुस्सा आया। दोस्तों पूरी कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। दोस्तों कहानी बहुत अच्छी है। आप एक बार कहानी का दूसरे भाग का इंतज़ार करना और एक बार ज़रूर पढ़ना। ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।